करता है? आपके निर्णय, कार्य, वचन और विचारों को कौन प्रभावित करता है? प्रियो, एक विश्वासी के रूप में हमें विश्वास के साथ चलने की आज्ञा दी गई है, परंतु इस दुनिया में रहते रहते अपनी फीलिंग्स या मूड स्विंग्स या फील गुड या फिर एहसासों के तले हमें अपनी जिंदगी बिताने की आदत हो जाती है। परंतु विश्वास में आने के बाद भी हम उसी ढर्रे पे चलना चाहते हैं। जिस चीज को हमने छोड़ दिया उसी के अनुसार जीवन बिताना हमारी जिंदगी में शुमार हो जाता है। कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है ये रियल नहीं है। अपने उद्धार पे हम शक करते हैं क्योंकि हर वक्त हमें उद्धार महसूस नहीं होता अपने जीवन में। कई बार हम पाप करने की परीक्षा में गिर जाते हैं क्योंकि पाप करना आज्ञा मानने से ज्यादा अच्छा लगता है हमें। ये फील गुड का एहसास क्या सही है? क्या एहसासों के तले जिंदगी चलाना अच्छा है? आराधना में भी हमें अच्छा लगता है तो ही हम करते हैं। आज मूड नहीं हुआ तो आराधना नहीं करी। खुदा का कलाम क्या इस बारे में कुछ बयान करता है? आइए वचन से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर ऐना का सलाम। प्रियो, यदि आप पढ़े नीति वचन उसका 3 अध्याय तो इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना। हमारे एहसास जो है ना वो रेत के ढेर के समान होते हैं। कोई भी व्यक्ति, परिस्थितियां, लोग, हवा का झोंका उसे बदल देता है। एक पल में आप खुश दिखाई देते हैं, दूसरे पल में आप उदास हो जाते हैं। हमारे एहसास दूसरों के द्वारा भी प्रभावित होते हैं। बड़े बड़े स्पीकर्स या वक्ता जो हैं हमारे विचारों को बदल देते हैं, यानी कि हमारे एहसास को बदल देते हैं। एक आराधक आपको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। एक पास्टर आपको आपके किए गए अपराध या पाप के बारे में आपको एहसास दिलाते हैं। प्रियो, एक सेल्समैन आपको एहसास दिलाता है कि आपके पास लेटेस्ट प्रोडक्ट नहीं है तो आपका जीवन निरर्थक हो सकता है। हमारी फीलिंग या एहसास या मूड स्विंग्स जो हैं आसानी से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि जब ये एहसास मिनट मिनट में किसी भी व्यक्ति के द्वारा बदल सकते हैं तो इन पे भरोसा रखना हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप किसी बात या एहसास पे कैसा भरोसा कर सकते हैं जो बात बात पे बदल जाए? कोई ऐसा लीडर जो बार बार अपनी बात करे, अपनी बात को बदले, उस पर विश्वास रखना कठिन हो सकता है। परंतु खुदा का कलाम हमारे जीवन में कार्य करता है। यदि आप पढ़ें 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7वां पद तो यहाँ पर लिखा है, हम रूप को देख के नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। यदि आपका विश्वास परमेश्वर में है प्रियो, तो वो अनंतकालीन, भरोसेमंद है, कभी ना बदलने वाला है, सिद्ध परमेश्वर है, अटल परमेश्वर है वो। तो जब आप अटल परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास में चलना आपके जीवन के लिए एक बेहतर निर्णय साबित होता है। वचन हमें सिखाता है कि हम कैसे जीवन बिताएं और किस बात पे विश्वास करें। कई बार हम अपने विश्वास और एहसास दोनों को मिक्स कर देते हैं। जैसे मुझे वो लड़की पसंद आ रही है जीवन साथी के रूप में, परंतु विश्वासी तो है नहीं, किंतु फिर भी मुझे शादी करना है क्योंकि मुझे लग रहा है, आई फील गुड व्हेन आई टॉक टू हर। जबकि खुदा का कलाम कहता है कि आपको अविश्वासी से शादी नहीं करनी है। मैं इस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकती क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है। यू डोंट नो व्हाट ऑल ही हैज डन टू मी। पर जबकि खुदा का कलाम कहता है कि अपने अपराधियों को हमें माफ़ करना है। मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही इसलिए मैं आज आराधना नहीं करूंगी। जबकि खुदा का कलाम कहता है कि आराधना हमारे जीवन के लिए, मसीही जीवन के लिए, विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खुदा का कलाम कहता है प्रियो, चाहे हमारी फीलिंग्स कुछ भी बयान क्यों ना कर रहे हों, हमें खुदा के वचन के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इब्रानियों 11वें अध्याय में ऐसे व्यक्तियों का जिक्र है इब्रानियों 11वें अध्याय में ऐसे व्यक्तियों का जिक्र है जिन्होंने अपने जीवन को एहसास के तले नहीं परंतु विश्वास के अनुसार आगे बढ़ाया। यदि आप पढ़े इब्रानियों का 11वां अध्याय उसके 7वें पद को तो वहाँ पे नूह का जिक्र है। क्या आपको मालूम है नूह के बारे में कि जब उसने जहाज के अंदर प्रवेश किया प्रियो, उसकी आयु 600 बरस की थी, यानी कि 500 साल के आसपास परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि वो जहाज का निर्माण करे। नूह एक बूढ़ा व्यक्ति था, 500 साल की उम्र हमारी समझ से बाहर है, परंतु उसने ऐसे समय में भी परमेश्वर की आज्ञा मानना पसंद किया। अपने एहसासों के अनुसार वो नहीं चला। क्या आपको लगता है कि लोग उसका मजाक नहीं बनाते होंगे? क्या आपको लगता है लोग उसको अपलॉड करते होंगे, उसकी तारीफ करते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु लोग उसके बारे में कहते होंगे ये सिरफिरा है, ये बूढ़ा हो चुका है, सनकी हो गया है, शायद इसका दिमाग फिर गया है, ये क्यों जहाज बना रहा है। परंतु प्रियो, करीब 80 साल उसको लग गए
जहाज बनाने में, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा मानना ज़्यादा पसंद किया। ही वॉज नॉट गोइंग बाय हिज फीलिंग्स, लेकिन उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना ज़्यादा पसंद था। फिर क्या हुआ? ही वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वर्ल्ड जो अपने कुनबे के साथ, अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर प्रवेश कर पाया। प्रियो, आप वो अकेला व्यक्ति हो सकते हैं जिससे परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जिसने निर्णय लिया है कि आप विश्वास के अनुसार चलेंगे। लोग आपको बेवकूफ़ कह सकते हैं, सनकी कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसका दिमाग फिर गया है, परंतु यदि आप विश्वास के अनुसार चलते हैं तो आपके लिए एक उत्तम परिणाम वेट कर रहा है। नूह के साथ क्या हुआ? ही वॉज द ओनली वन जो जहाज से बाहर निकला अपने परिवार के साथ, और परमेश्वर ने उसके द्वारा नई सृष्टि का निर्माण किया। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो एक नई सृष्टि को, नई बातों को अपने परिवार में ला सकते हैं आपके विश्वास के द्वारा। तो देखा आपने, हमें विश्वास के अनुसार जीवन बिताना है, एहसासों के अनुसार नहीं। प्रियो, कंक्लूजन तो यही है कि हमारी फीलिंग्स हमें धोखा दे सकती हैं, हमारे एहसास बार बार हमारे जीवन को भटका सकते हैं, परंतु जब हम कलाम पे भरोसा रखते हैं तो प्रभु का कलाम में लिखा है, आकाश और पृथ्वी तो टल जाए तो टल जाए, परंतु परमेश्वर का वचन पूरा हुए बगैर नहीं टलेगा। इसलिए जो बातें, जो एहसास परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, उन पे आप चल सकते हैं, परंतु जो बातें खुदा के कलाम के विरोध में हैं, उन्हें क्लियरली नो नो बोलिए, स्पष्ट रीति से ना कह दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही विश्वास योग्य है और हमारा आधार होना चाहिए। लिव बाय हिज वर्ड, नॉट बाय योर फीलिंग्स। मे गॉड ब्लेस यू विद दिस वर्ड।